शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। तो साथियों, जो भी इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर तीसरा रहने वाला। दूसरा दो मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर दिए। आर्मी अग्निवीर एग्जाम तक हम बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। अगर आप 2025 अग्निवीर में अपना अच्छे अंक के साथ एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज के मॉडल पेपर में हम जीके और जीएस के टोटल हम 30 क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। 15 आपकी जीके के होंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार, और 15 ही आपके होंगे जीएस जनरल साइंस के, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, इनको सब्सक्राइब भी कर देना। पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन की, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ पर है? यहाँ पे पूछा है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे? जामनगर में, डिगमोई में, मुंबई में या फिर विशाखापट्टनम में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी जो पेट्रोल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? तो ये जामनगर में। कहाँ पे है? जामनगर। और जामनगर कहाँ पे है साथियों? जामनगर है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। जरूरी नहीं कि वो जामनगर पूछेगा, वो आपको पूछ सकता है गुजरात भी, ठीक है। तो ये रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्वामित्व वाली कंपनी है। किसकी है? रिलायंस की। ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहते हैं? तो बताइए हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को, फिनलैंड को, थाईलैंड को या फिर कानपुर को? तो हजारों झीलों का देश साथियों किसे कहते हैं? हजारों झीलों का देश कहते हैं आपके फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं। साथियों, अगर आपको पूछ लें कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी आपको करना है हेलसिंक करना है। क्या करना है? हेलसिंक, हेलसिंकी की करना है, ठीक है। ये आपको जो भी मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपको नोट कर दीजिए, बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। और नोकिया मोबाइल कंपनी कौन सी है? बताइए, फिनलैंड ही तो है नोकिया। जो नोकिया आपका मोबाइल आता है ना, नोकिया मोबाइल, तो इसकी जो ये कंपनी कहाँ पे है प्रॉपर? तो इसकी जो कंपनी है कहाँ पे? फिनलैंड की है ये नोकिया, ठीक है। अगला सवाल। अगला है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, ये सभी को पता है, ठीक है। और इसकी क्या खासियत है? तो मुंबई को भारत की सूती वस्त्र क्या कहते हैं? मुंबई को भारत की क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो क्या ये कहते हैं मुंबई को, ठीक है। भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं मुंबई को। क्या कहते हैं? आर्थिक राजधानी पूछ लें तो किसको कहते हैं? ये कहते हैं मुंबई को कहते हैं। और गेट ऑफ इंडिया किसके कहते हैं? मुंबई को। गेट गेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यहाँ पे मुंबई को कहते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? कौन सा है सरदार सरोवर योजना? किस नदी पर? नर्मदा, रावी, कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है नर्मदा। बिल्कुल आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नर्मदा नदी का जो उद्गम है ना, ये कहाँ से? ये अमरकंटक नर्मदा नदी है, इसका उद्गम है वो अमरकंटक। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इनका उद्गम है, ठीक है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। गुजरात की जीवन रेखा कैसे कहते हैं? तो नर्मदा को कहते हैं। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? बताइए। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने, फिर इनमें से कोई नहीं? मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? तो मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन अगला है कि गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर कर्नाटक? गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोटीपुआ का संबंध है ओडिशा से। किससे है? ओडिशा से। ओडिशा का अगर प्राचीन नाम आपको पूछ ले तो आपको बताना है कलिंग बताना है। क्या बताना है? कलिंग बताना है। ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है। ओडिशा की राजधानी कौन सी है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर। जो भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आपको नोट कर लेना है। अगर आप आर्मी अग्निवीर व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप से आप मैसेज कर देना है, आपको सिंपली से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे आपको मैसेज कर देना है, ठीक है। क्लियर है? या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय दुबई में है, जूरिक में है, लंदन में, या फिर इनमें से कोई नहीं?
ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है। कहाँ पे है? ज्यूरिख में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, 1904 में हुई थी। विनेश फोगाट बताइए किस खेल से जुड़ी हुई है? विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से जुड़ी हुई? क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन या फिर कुश्ती से? विनेश फोगाट का संबंध है तो कुश्ती से। किससे है? कुश्ती से। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। विनेश फोगाट का संबंध है कुश्ती। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो महिला पहलवान कौन है कुश्ती में? साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है और गीता फोगाट है और बबीता फोगाट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि रानी की वाव नामक पहाड़ी किस प्रदेश में है? रानी की वाव नामक पहाड़ी किस प्रदेश में है? तो ये गुजरात में। किस प्रदेश में? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताना है। महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताना है। तो पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया। यंग इंडिया। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, इनमें से कोई नहीं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर है, जो कि ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है, तो पहला भारतीय कौन है? अब कौन से बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर है ना, तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर करना है। ठीक है, ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं है। अगला है कि विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को। ठीक है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में की थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, जो भी फैक्ट है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद का समझौता, ताशकंद समझौता, ताशकंद शब्द होता ये 1966 में होता। 1966 1966 में ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में 1966 में हुआ था। ठीक है। अगला, विश्व में सुपर कंप्यूटर का विश्व सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? विश्व में सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सेमोर क्रे, आईबीएम, सीडेक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेमोर क्रे के द्वारा, सेमोर क्रे के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? ठीक है। एनआईसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनआईसी क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद होती है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1961 में। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसका अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्लियर है? क्लियर है। अब हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की। ठीक है, सामान्य विज्ञान। रेबीज किसके कारण होता है? तो कुत्ते के काटने के कारण, दूषित पानी से होता है, दूषित भोजन से होता है या फिर प्रदूषण से होता है? रेबीज रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने के कारण रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है, रेबीज हो जाता है कुत्ते के काटने के कारण। अगला है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, तो बैटरी है, बिजली है, सूर्य या फिर घर्षण है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो बिल्कुल आपका सूर्य हो जाएगा। कौन सा है? सूर्य। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का। तो बैटरी है, ये प्राकृतिक थोड़ी है, घर्षण है, बिजली है, बैटरी है। ठीक है, तो ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय है, यकृत है, फेफड़ा है या फिर गुर्दा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत है। ठीक है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग है। ठीक है, ये आंतरिक अंग है। और यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। हेपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन को कहते हैं। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। तो देखिए, जैसे ही रेलगाड़ी अचानक रुकती है, ठीक है, अचानक रुकती है, तो आदमी नीचे की ओर गिरता है, आगे की ओर गिरता है, ऊपर की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आदमी गिरता है। तो साथियों, आदमी आगे की ओर गिरता है। कहाँ गिरता है? जैसे रेलगाड़ी अचानक से रुकने पर आदमी आगे की ओर गिरता है। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रक्त समूह यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ओ प्लस है, ए बी प्लस है, ए है या फिर बी प्लस है?
सर्वग्राही सर्वग्राही होते हैं साथियों AB+ होते हैं सर्वग्राही। और सर्वदाता कौन से होते हैं? तो सर्व यहाँ पे दाता होते हैं O+, ये आप पे सर्वदाता होते हैं, ठीक है, सर्वदाता होता है। इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, किसमें? AB+ में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। मोटर कार की जो हेडलाइट होती है, किसकी? मोटर कार की हेडलाइट। हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, साधारण, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए, मोटर कार की जो हेडलाइट होती है ना, उसमें अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कार की हेडलाइट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये अवतल दर्पण सड़क पर प्रकाश, क्या कहते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण की सहायता से फैले प्रकाश के कारण हम दूर तक देखने में सक्षम हो पाते हैं। ये रात में सड़क पर आसान ड्राइव करने में मदद करता है, इसीलिए अवतल दर्पण यूज करते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं, तो सभी को पता है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो भूकंप का पता लगाने के लिए हम ये जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। और रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में लिंगामेट जोड़ता है। तो लिंगम स्नायु हिंदी में कहते हैं, लिंगामेट इंग्लिश में कहते हैं, ये किसको जोड़ता है? तो लिंगामेट जोड़ता है साथियों, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिंगामेट, ठीक है। हड्डी से हड्डी जोड़ना लिंगामेट कहलाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब, एम्पियर, जूल या फिर वॉट होता है? तो एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है? तो इनमें से क्या हृदयघात का कारण है? रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा या फिर रक्त यूरिया? निम्न में से कौन, क्या इसमें से हृदयघात का कारण है? तो कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन से यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण संतृप्त वसा का अधिक सेवन होता है। ऑप्शन आपका बी। अगला है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? तो थर्मामीटर में जो पदार्थ होता है, लोहा, तेल, पारा या फिर पानी? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? बहुत सिंपल है सवाल, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पारा होता है, ठीक है, पारा होता है। उत्तर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को कहते हैं कार्बन, इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोना, टिन, एल्यूमिनियम, तांबा? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? N4, SDA, SO या फिर Na? सोडियम का रासायनिक प्रतीक तो Na है। क्या है? Na। और इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है? परमाणु क्रमांक होती है 11 होती है। परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 11 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, H2SO, ठीक है, दोबारा हो गया H2SO3 और H2SO4, HCl या फिर इनमें से कोई नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2SO4। ऑप्शन बी। ये मोटर कार की बैटरियों से भरा जाता है और इसमें गंधक का अम्ल व कसीस का तेल भी कांचता है। ऑप्शन आपका बी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे संपन्न। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।